दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिंदगी जीने का अलग अलग अंदाज है। कोई अपनी पाक साफ छवि पर बदनामी का हल्का सा भी दाग नहीं सहन कर पाता, बल्कि अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी छवि धूमिल होने का कोई गम नहीं होता, बल्कि वो केवल अपने लाभ हानि के चक्कर में बरसों की बनाई हुई पुश्तैनी साख को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उमाशंकर सिंह प्रभात ज्ञान मंच के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं जिन्होंने हजारों संकट झेलने के बाद भी अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं की, बल्कि जब जब अपने कमिटमेंट और विरासत पर आंच आई तब तब उस साख को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा की। मैं अपने इस वीडियो में रतन टाटा और टाटा समूह के नवनियुक्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री की उस कहानी का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर वो कौन सी कारण हुई जिससे रतन टाटा साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया। तो आइए जाने वो विस्तृत कहानी। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए और उत्तराधिकारी के रूप में साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन पद से घोषित कर दिया। अपने अथक प्रयास से बड़ी ठोक बजाकर जिस साइरस मिस्त्री को अपने नियुक्त किया, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था कि टाटा समूह के इस विशाल साम्राज्य को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। विगत 4 सालों में कुछ छोटी मोटी गलतियों के साथ वो अपना कार्य पूरा करते रहे कि अचानक 26/11/2016 को रातों रात रतन टाटा और टाटा बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा। रतन टाटा को एक तानाशाह के रूप में लोग आंकने लगे। दोस्तों, आप भी यह जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी कारण हुई जिससे साइरस मिस्त्री को हटाना पड़ा। क्या लॉस या प्रॉफिट का कारण था, घपला या घोटाला का कारण था, या साइरस मिस्त्री इतना बड़ा साम्राज्य संभाल पाने में सक्षम नहीं थे? तो नहीं दोस्तों, कारण सिर्फ सिद्धांतों का था, 2 विचारों के टकराव का था। जिन 200 सालों से टाटा अपने वैल्यू के लिए जानी जाती है, वो रिप्यूटेशन दांव पर लगने जा रहा था। जिस भरोसे के बदौलत आज टाटा की कोई प्रोडक्ट लोग आंखें मूंद कर खरीद लेने की हिम्मत दिखलाते हैं, उस विश्वास का हनन हो रहा था। दरअसल मामला यूं था, रतन टाटा के कार्यकाल यानी 2008 में जापान की कंपनी एमटीटी डोकोमो और टाटा टेल सर्विस के बीच करार हुई। डोकोमो ने 13,000 करोड़ इन्वेस्ट कर 26.5% का शेयर अपने नाम किया। उस करार में शर्त यह था कि जब भी डोकोमो जाना चाहेगी तो वह जा सकती है, किंतु बिजनेस में अगर लॉस होती है तो 2008 में लगाए हुए पैसे का आधा पैसा टाटा को देनी होगी। पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बाजार में बढ़ते हुए कंपटीशन से टाटा डोकोमो जहां घाटे में जाने लगी। अपनी बिजनेस की बुरी हालत देखकर 2014 में डोकोमो ने टाटा के सामने अपनी बातें रखी कि वह अपना शेयर बेचकर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ना चाहती है। इसके लिए वो कोई दूसरा वायर ढूंढे। टाटा दूसरा वायर ढूंढने में असफल रहे। तब एग्रीमेंट के अनुसार डोकोमो ने इस बिजनेस में लगाए हुए पैसे का आधा पैसा मांगने लगा। उस वक्त रतन टाटा की जगह साइरस मिस्त्री चेयरमैन पद का संभाल लिए थे। साइरस मिस्त्री रतन टाटा द्वारा किए गए एग्रीमेंट के पैसे को देना उचित नहीं समझा, बल्कि रिजर्व बैंक के कुछ निर्देशों को आगे कर पैसे देने से इनकार कर दिया। बहुत मान मनोबल के बाद भी साइरस मिस्त्री पैसे देने को राजी नहीं हुए। तब डोकोमो ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस कर दिया।
यहीं से साइरस मिस्त्री को हटाने की कवायद शुरू हो गई। टाटा साम्राज्य के बेदाग छवि पर लगने वाला यह दाग रतन टाटा के लिए बिल्कुल असहनीय था। उन्होंने तुरंत इस मैटर पर एक्शन लिया और डेकमो के साथ केस को सेटल कर उसका सारा हिसाब चुकता कर दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। दोस्तों, रतन टाटा की यह कहानी हम सबको यही संदेश देती है कि आदमी को अपने कमिटमेंट के प्रति सदा अटल रहनी चाहिए। यही वो बहुपूर्ण संपत्ति है जिससे हम अपनी तथा अपने पुश्तैनी शाख को और मजबूत बना सकते हैं। चीटिंग के साथ हासिल किया हुआ धन अपने साथ कई अवगुणों को ला देता है, जिसके चलते हम तो खुद बर्बाद होते ही हैं, साथ ही साथ बरसों की बनाई हुई पुश्तैनी शाख भी धूल में मिल जाती है। कैसी लगी मेरी यह वीडियो? अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि मैं अपनी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार।